ये जो है भिकमंगे हो चुके हैं। ये जो अनिरुद्धाचार्य है ये एक नंबर का भिकमंगा हो चुका है। मैं जो है यहाँ पर जो है लोगों की धमकी सुनता हूँ, लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, तेरे जैसे लोगों को हम सपोर्ट करते हैं इसलिए। और तू हमारे साथ में ऐसा कर रहा, छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुझे अनिरुद्धाचार्य, बस का नहीं जाएगा तू। मैं जो है अंधभक्ति में लीन था, जो इसका सपोर्ट कर रहा था। मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती इसका सपोर्ट करना, इस अनिरुद्धाचार्य का सपोर्ट करना मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती। लेकिन अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। दोस्तों अनिरुद्धाचार्य को आप हमेशा सुनते होंगे, अनिरुद्धाचार्य की आपने वीडियोस भी देखे होंगे, आपको बड़ा मजा आता होगा अनिरुद्धाचार्य का वीडियो देख करके। लेकिन कभी आपने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करी है? नहीं करी ना। आज मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा नाम है मनीष हिंदू और मैं ही आज इस अनिरुद्धाचार्य की सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। आपको ये लग रहा होगा कि भाई आखिरकार ऐसा इसने क्या कर दिया, ये इतनी जो है नीच हरकत करके बैठा है अनिरुद्धाचार्य, आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही सुन रहे हो, नीच हरकत। मैं कोई वीडियो में हाइप नहीं बना रहा हूं, जो हकीकत है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक बात जो है आपसे कहना चाहता हूं, जैसा हम इन लोगों को समझते हैं ऐसा ये लोग होते नहीं हैं। ये वाकई में जो है हमारे धर्म को बिजनेस बना करके बैठे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों हमको ये लगता है कि भाई ये हमारे सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, ये जो है एक दिखावा है, ये दिखावा कर रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, गौशाला में क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, और जो ये रसोई वाली बात है इसका भी आपको जो है अभी वो दूंगा मैं। और ये पढ़ाने की बात करता है कि भाई मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। इसकी सच्चाई आज आपको बताना चाहता हूं। इसने सनातनियों के साथ में क्या करा है, हिंदुओं के साथ में क्या करा है, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। और आज की सच्चाई जो है इसकी पोल खोलेगी। आज हमारे भारत देश में बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं जो बाबाओं पर, ऐसे बाबाओं पर, ऐसे कथावाचकों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और इनके पास में जो है अपना समाधान ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ऐसे पर्टिकुलर ऐसे संतों की, संत तो खैर ये है ही नहीं, ये घर गृहस्थी वाला आदमी है, इसके बच्चे हैं, बीवी हैं, सब कुछ है, शारीरिक जो संबंध होते हैं वो भी अपनी बीवी के साथ में बनाता होगा, मतलब ये संत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको संत कहना बंद कर दो। ये बाबा भी नहीं है, ये है एक बिजनेसमैन। ये एक बिजनेसमैन है और ये बिजनेसमैन बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। इनको पता चल गया कि भाई साहब सनातन धर्म को इस्तेमाल करके और बिजनेस को जोड़ करके ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, वो ही इसने जो है हथकंडा अपना लिया। अभी जो है आप ये सोच रहे होंगे भाई बिजनेस कैसे बना रखा है, ये तो भाई साहब बहुत जो है अच्छे काम करता है, ये तो बहुत मदद करता है लोगों की, ये तो भाई साहब गौ माता की सेवा करता है, गौशाला चलाता है, ये जो वृद्ध माताएं होती हैं उनका पालन पोषण करता है, उनको जो है अपने आश्रम में रखता है और उसके बाद में उनकी देखभाल अच्छे तरीके से करता है, ये जो है रसोई चलाता है, उसमें लाखों लोग जो है महीने भर में खाना खा जाते हैं। तो भाई साहब यही आपकी गलतफहमी है। ये क्या कर रहा है? ये नहीं कर रहा भाई कुछ भी, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहा। आखिरकार मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये कैसे कर रहा है? मैं जब इस बात को मानता, जब ये खुद कमाता, मेहनत की कमाई इसकी होती, खून पसीने की कमाई होती, उसके बाद ये अनिरुद्धाचार्य उस पैसे को लगाता इन कामों में, जब हम मानते ये वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल भाई साहब ये काम नहीं कर रहा, काम कर रहे हैं आप लोग, काम कर रहे हैं हम लोग। जो वृद्ध माएं हैं उनकी सेवा आप लोग कर रहे हो, हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दान मांगता है और यहीं से ये जो बिजनेस आइडिया है, ये जो बिजनेस का स्टार्टअप है वो शुरू हो जाता है। ये दिखाना क्या चाहता है आपको? ये दिखाना ये चाहता है कि भाई मेरे यहां पर 200 के करीब जो है वृद्ध माएं रहती हैं, अब मैं उनकी सेवा करता हूं, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। ये दिखाता है कि भाई मेरे गौशाला में गौ माता की सेवा होती है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। कैसे अच्छा काम कर रहा है भाई? कमा करके कर रहा है क्या? दुनिया भर का सनातनियों से पैसा लूट रहा है। ये जो है अगर अपने पैसे से कमाता तो हम भी ये कहते भाई खुद की मेहनत की कमाई है, खुद की मेहनत से जो पैसा कमा रहा है उसके बाद ये समाज सेवा में लगा रहा है। अरे मेहनत की कमाई तो आप लोगों की है, हम लोगों की है, जो मेहनत से कमाते हैं, खून पसीने से कमाते हैं और उसके बाद दान करते हैं जाकर के। लेकिन ये वाहवाही लूटने में लगा हुआ है। आज की डेट में मैं आपको बता दूं, यूट्यूब इतना पैसा देता है कि भाई साहब जितने काम ये कर रहा है,
जिन कामों को ये ढाल बना करके बैठा हुआ है उन कामों को ये अपने YouTube चैनल की कमाई से कर सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा। ये अपने YouTube चैनल से सारे काम कर सकता है। YouTube बहुत पैसा देता है, इतना ये जितना ये कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं ये करता हूं, ये सारे काम कर सकता है अपने YouTube चैनल की कमाई से, लेकिन ये व्यक्ति नहीं करता। इस व्यक्ति को दान चाहिए। ये सच्चे संत नहीं है, ये संत तो खैर है ही नहीं, मैंने अभी बोला ये संत नहीं है, ये भाई साहब बिजनेसमैन है। और मैं आपको बता दूं, इनको ना तो हिंदुओं से कोई वो है लगाव है, ना सनातनियों, मतलब किसी से कोई लगाव नहीं है भाई। इनके लिए चाहे कोई अच्छा कर लो बुरा कर लो, भाई साहब कोई जो लगाव है वो नहीं है। मैं आपको बता दूं, इन लोगों को लगाव किससे है, ये जो अनिरुद्धाचार्य है इसको लगाव किससे है, इसको है लगाव बड़े बड़े क्रिएटर से जिनका नाम है। अभी आपने सोचने की कोशिश करी है कि इसके पास में जो लोग आते हैं उनको ये ऊटपटांग जवाब क्यों देता है? कोई और संत, कोई और कथावाचक ऐसे ऊटपटांग जवाब क्यों नहीं देता? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा होगा। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन है पैसा। बिल्कुल। अभी आप सोच रहे होगे पैसा कैसे है? तो भाई पैसा ऐसे है, जब ये ऊटपटांग जो है जवाब देता है ना लोगों को, जब लोग आकर सवाल पूछते हैं ये ऊटपटांग जवाब देता है, तो लोगों के दिमाग में वो ऊटपटांग चीजें जाती हैं। वो भाई साहब वही वाली बात है, हंसी मजाक देखना लोग पसंद करते हैं, और ये उसी चीज को मतलब मजाक बना देता है। किस लिए? ताकि व्यूज ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। मतलब इसको सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसको जो है सनातन की मान मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है, इसको तो सिर्फ मतलब है पैसे से। ये व्यक्ति अगर इतना सच्चा है, अगर इतना ही ये जो है मतलब ये दिखाना मतलब करना चाहता है समाज सेवा, ये वृद्ध माओं की सेवा करना चाहता है, तो मैं इस व्यक्ति से, इस अनिरुद्धाचार्य से कहना चाहता हूं, अपनी एडसेंस की कमाई, जो यूट्यूब एडसेंस होता है, जो उसमें कमाई होती है एड्स के थ्रू जो पैसा आता है, उसको सार्वजनिक करे, उसको सार्वजनिक करे, उसको दिखाए कि भाई हर महीने मेरे सारे यूट्यूब चैनल को मिला करके और जो मैं कथा टीवी पर जो है टेलीकास्ट करवाता हूं उस पैसे को मिला करके मेरे पास में इतना पैसा हर महीने आता है, और ये पैसा मेरे लिए कम पड़ रहा है। जो गौ माता की सेवा होती है, बुजुर्गों की सेवा होती है, और जो मतलब वहां पर रसोई चलती है, ये पैसा कम पड़ रहा है। जितना पैसा कम पड़ रहा है उतना पैसा मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भाई साहब अथाह पैसा मांगते हैं, ये अधाधुंध पैसा मांगते हैं। लोग जाकर के डेली ना जाने कितने कितने पैसे वहां पर जाकर के दान करके आते हैं, लेकिन ये जो है उन दान जो मतलब दान दे रहे हैं उनको भी ये घंटा कुछ नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं युवा हिंदू मनीष, मैं भाई साहब इसके सपोर्ट में वीडियो बनाता था। हो सकता है कुछ ना कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हों जिनमें मैं इसकी सपोर्ट करता था। इसको जो है ये नीले कबूतर जितने भी हैं ये खूब भर भर के गालियां देते थे, इसको खूब उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन मैंने इस व्यक्ति का इतना सपोर्ट करा कि मेरे को मारने तक की धमकी मिलने लगी। लेकिन ये व्यक्ति इतना बेरहम है, ये इतना जो है मतलब पैसे का लालची व्यक्ति है कि ये जो है मतलब किसी को नहीं देखता। जब लोग इसको बुरा भला बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, तो भाई साहब मैं भी जिस चीज को आज ये ढाल बनाता है ना, मैं भी उन चीजों को सामने रखता था, मैं भी उन पॉइंट्स को सामने रखता था। मैं दिखाता था कि भाई ये देखिए किस तरीके से ये अनिरुद्धाचार्य सेवा कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। तो उसमें कुछ वीडियोस की क्लिप मैं इसकी यूज करता था। भाई सपोर्ट कर रहा हूं, विरोध थोड़ी ना कर रहा था उस समय मैं इसका। उस समय जो है मैं इसका विरोध नहीं कर रहा था, सपोर्ट करता था। मैं इसको अच्छा दिखाता था, हमें ये लगता था कि ये अच्छा है। लेकिन इस व्यक्ति ने मेरे चैनल पर 3 स्ट्राइक मारी, उसके बाद और स्ट्राइक मारी। मेरे चैनल्स पर, मेरे 3 चैनल हैं, मेरे चैनल्स पर भाई साहब टोटल ही इसने 25 से 26 स्ट्राइक मारी और मेरे चैनल डिलीट कर दिए गए यूट्यूब के द्वारा। उसके बाद मैं इसके पास गया, ये तो नहीं मिला, इसका कोई जो यूट्यूब वगैरह का सारा चीज हैंडल करता है वो मुझको मिला। मैंने उसको दिखाया कि भाई साहब मैं जो है इस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी का सपोर्ट करता हूं। जो लोग इनको गलत बोलते हैं, जो लोग इनको बुरा भला बोलते हैं, मैं उनको जवाब देने का काम करता हूं। तो जवाब देने में कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे उनकी अनिरुद्धाचार्य महाराज की कुछ वीडियोस अपनी वीडियो में यूज करनी पड़ जाती हैं। तो वह व्यक्ति देख करके कहता है कि ठीक है मैं स्ट्राइक हटवा दूंगा। उसने वो स्ट्राइक हटवा दी, लेकिन उसके बाद फिर से उसने स्ट्राइक मार दी। और जब मैंने उसके पास दोबारा फोन करा तो भाई साहब फोन नहीं उठा रहा है, ब्लॉक कर दिया, फोन काटता है। एक बार फोन उठाया तो फर्स्ट टाइम बोल दिया कि भाई अब मैं हैंडल नहीं करता।
उसके बाद मैंने टोल फ्री नंबर पे फोन करा। भाई साहब इनका टोल फ्री नंबर भी कभी आप फोन करके देखना, उसमें आप देखोगे कि भाई साहब ये किस तरीके से पैसा मांगते हैं। ये जो है भिकमंगे हो चुके हैं। ये जो अनिरुद्ध आचार्य है ये एक नंबर का भिकमंगा हो चुका है। ये भिकमंगा है भाई साहब एक नंबर का। तो उस समय मेरी ये जो टोल फ्री नंबर है उससे बात हुई और वो जो है कहता है कि ये डिपार्टमेंट हम नहीं संभालते। उसने एक नंबर दिया, मैंने उससे बात करी, मैंने उसको सारी बात बताई, तो वो व्यक्ति कहता है जाओ कर लो विरोध, जो होता है कर लो। तो भाई साहब ये ऐसे व्यक्ति हैं कि भाई साहब एक पैसा ये किसी को देना नहीं चाहते, ये एक रुपया किसी को देना नहीं चाहते, ये अपनी वीडियोस की छोटी सी क्लिप भी किसी को यूज करने देना नहीं चाहते। और ये खास तौर से उनके साथ में करते हैं भाई। मैंने एक वीडियो और देखा था जिसमें हमारा एक हिंदू भाई था, उसको भी स्ट्राइक पड़ी थी। तो ये जो है उनके साथ में करते हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग। अब एक बात बताइए, जिनको मतलब स्ट्राइक देनी चाहिए उनको स्ट्राइक ये देते नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बड़े क्रिएटर हैं, उनसे कहीं ना कहीं इसी का नाम होगा, तो इसलिए उनसे तो इसका फायदा हो रहा है, उनको स्ट्राइक नहीं देता। लेकिन जो छोटे छोटे हिंदुत्ववादी लोग हैं जो अपने सनातन के लिए आवाज उठाते हैं, संतों के लिए आवाज उठाते हैं, अगर संतों को कोई बुरा भला बोलने का काम करता है, अगर कथावाचकों को कोई बुरा भला बोलने का काम करता है, उनको जवाब देते हैं, तो उनको ये अनिरुद्ध आचार्य ये फटाक से स्ट्राइक दे देता है। दोस्तों आज मेरी स्ट्राइक खत्म होने वाली है। एक जो है स्ट्राइक अभी बची हुई है मेरे चैनल पर, 3 स्ट्राइक आई थी जनवरी महीने में, इसने स्ट्राइक दी थी और आज मेरी एक और जो लास्ट स्ट्राइक है वो हटने वाली है। इसीलिए मैं अब इसका जो है आपको काला चिट्ठा खोल करके रख दूंगा। स्क्रीनशॉट भी आपने देख लिया होगा, जो स्ट्राइक है अभी कुछ घंटे उसमें बचे हुए हैं। तो भाई साहब ये इसकी सच्चाई है। अब आप मुझे बताइए क्या ऐसा इसको करना चाहिए? जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों पर स्ट्राइक इसको मारना चाहिए। अरे मैंने कोई तेरे से जो है इतना पैसा नहीं कमा लिया था जितना तू सोच रहा है, कोई अंबानी नहीं बन गया मैं जो है यहां पर जो है लोगों की धमकी सुनता हूं, लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, तेरे जैसे लोगों को हम सपोर्ट करते हैं इसलिए। और तू हमारे साथ में ऐसा कर रहा, छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुझे अनिरुद्ध आचार्य, बस का नहीं जाएगा तू भाई साहब, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक एक पोल पट्टी खोल के रख दूंगा। तेरे अंदर हिम्मत है, दिखा दे अपना एडसेंस, जितने भी तेरे यूट्यूब चैनल है सबका एडसेंस दिखा दे, और दिखा के हमको जो है इतना पैसा मिलता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो दान आता है ना उसका सारा, जितना तेरे पास पैसा इकट्ठा होता है उसका सारा दिखा दे, और ये दिखा दे महीने का तेरा कितना खर्चा होता है, हम मान जाएंगे। भाई साहब एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों का सपोर्ट मत करिए, बिल्कुल मत करिए। भाई साहब मैं तो अंधभक्ति में लीन था, मैं सीधा स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं जो है अंधभक्ति में लीन था। जो इसका सपोर्ट कर रहा था, मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती इसका सपोर्ट करना, इस अनिरुद्ध आचार्य का सपोर्ट करना मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती। लेकिन अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इसकी जो सच्चाई है सभी के सामने ला करके रखूंगा और एक एक करके इसकी पोल पट्टी खोल कर रखूंगा। जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पहुंचाओ आगे तक। जय श्री राम, हर हर महादेव।